हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या इसको मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है, हिंदी में गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है उसको जायांग कहा जाता है और यह जायांग इंग्लिश में गायनोसियम कहलाता है। यह गायनोसियम एक या एक से अधिक कार्पेल या पिस्टिल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है उसको गायनोसियम कहा जाता है और इसकी इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। यह कार्पेल की संख्या पुष्प में एक या उससे अधिक हो सकती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो जायांग एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के बना हुआ होता है जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और इसकी संरचना को हम देखें तो एक जो कार्पेल या जो पिस्टिल होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। इसमें इसका जो सबसे निचला हिस्सा होता है जो फूला हुआ होता है इसको अंडाशय कहा जाता है या इसको ओवरी बोलते हैं, और इसके बाद जो संरचना होती है उसको वर्तिका या स्टाइल कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है या स्टिग्मा कहा जाता है। यह जो वर्तिकाग्र या जो स्टिग्मा होता है यह क्या करता है, इसका काम होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, उसको यह रिसीव करने का काम करता है या ग्रहण करने का काम करता है। तो इस प्रकार से यह जो स्टिग्मा या जो वर्तिकाग्र होता है इसको एक प्रकार से पॉलन को ग्रहण करने का या लैंडिंग स्थान भी कहा जाता है। तो जब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को ग्रहण कर लेता है तो उस ग्रेन का डेवलपमेंट होता है और फिर जो है आगे का प्रोसेस होता है। और इसके बाद जो ओवरी होता है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक गोल संरचनाएं होती हैं। उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, उसको ओव्यूल कहा जाता है या उसको बीजांड कहा जाता है। और इस प्रकार से जो ओव्यूल होता है या जो बीजांड होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो ओवरी के अंदर पाया जाता है और इसकी संख्या एक या इससे एक से अधिक हो सकती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग इस वीडियो में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है या इसको हिंदी में बीजांड कहा जाता है, इसकी संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं यह डायग्राम एक एनाट्रोपस ओव्यूल का है। एनाट्रोपस ओव्यूल्स का मतलब क्या होता है कि ओव्यूल को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। और ओव्यूल होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आज इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में नहीं बात करेंगे। तो यह जो ओव्यूल होता है इसकी संरचना में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, जो ओव्यूल होता है वह एक संरचना जिसको फ्यूनिकल कहा जाता है या उसको बीजांड वृंत कहा जाता है। तो ओव्यूल फ्यूनिकल के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर ओव्यूल है तो यह ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होगा। किसके द्वारा जुड़ा होगा, जो संरचना इसको जोड़ने का काम करेगा ओव्यूल को प्लेसेंटा से, उसको क्या कहा जाएगा, फ्यूनिकल कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखें यह फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या कर रहा है कि इस ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम कर रहा है। और वह जगह है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ओव्यूल और फ्यूनिकल का जो जंक्शन होता है, जहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जुड़ते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है, उसको हाइलम कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल की अगली संरचना में क्या है कि
इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है, यहाँ पर डायग्राम में आप देखें, जो सेंट्रल पोर्शन है, जो ओव्यूल का जो मध्य वाला भाग है, उसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। इसी से क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ, मतलब कि यह वाले जो पोर्शन है सबसे बीच में, यह एम्ब्रियो सैक है। और एम्ब्रियो सैक के बाहर यह जो कोशिकाएं होती हैं, या जो इसका पूरा बॉडी होता है, जो बॉडी होता है या जो मुख्य शरीर होता है, उसको न्यूसेलस कहा जाता है। तो न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको न्यूसेलस कहा जाता है। और इस न्यूसेलस का काम क्या होता है कि यह एम्ब्रियो सैक को पोषण देने का काम करता है। और अब न्यूसेलस के बाहर यहाँ पर जो है कुछ और संरचनाएं दिखाई देती हैं, इनको इंटीग्यूमेंट्स कहा जाता है या अध्यावरण कहा जाता है। और यह अध्यावरण का काम क्या होता है कि यह इसको ढकने का काम करता है। और यह जो इंटीग्यूमेंट होते हैं, तो यह दो प्रकार के, मतलब अगर बाहर की ओर है तो उसको आउटर इंटीग्यूमेंट कहा जाएगा, और अंदर की ओर है तो उसको इनर इंटीग्यूमेंट कहा जाएगा। यह एम्ब्रियो सैक को कवर करने का काम करता है या ढकने का काम करता है। और इस प्रकार से यह इंटीग्यूमेंट का जो बेस होता है, मतलब जहाँ से यह उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर एक छिद्र होता है, उस छिद्र को माइक्रोपाइल कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है कि जब जो पॉलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, वो स्टिग्मा पर आता है, उसका जर्मिनेशन होता है, तो जो पॉलन ट्यूब बनता है वह जब ओवरी में आता है, और उसके बाद जब ओव्यूल में इंटर करता है तो इसी माइक्रोपाइल से ही इंटर करता है। इस प्रकार से यह माइक्रोपाइल जिस तरफ होता है, उस तरफ के हिस्से को माइक्रोपाइलर पोल भी कहा जाता है, या इसको माइक्रोपाइलर रीजन कहा जाता है। इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पोर्शन होता है, उसको क्लाजल पोल कहा जाता है, या उसको क्लाजल रीजन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह एक जो ओव्यूल है, जो मेगास्पोरेंजियम है, उसकी संरचना के बारे में हमने यहाँ पर बात किया। अब होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई, पुष्पों में जब निषेचन की क्रिया हो गई, तो जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से क्या बनता है, इससे सीड का निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण होता है, और जो ओवरी होता है उससे फल बन जाता है। और इस प्रकार से यह एक ओव्यूल की संरचना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने ओव्यूल की संरचना के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।